हे गाइस, मैं हूं और आप देख रहे हैं स्वामी का एक लेटेस्ट एपिसोड। और आज सैमसंग की तरफ से एक ऐसा स्मार्टफोन देखने को मिला है जो कि मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप परचेस करें, क्योंकि ये जो फोन है जिस प्राइस पे आ रहा है आपको बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी ये नहीं देखने को मिलता है। फोन ऐसा नहीं है कि आप चलाओगे तो खराब है, या मतलब आपको इन द सेंस मैं सीधी बात करूंगा, इतना प्राइस ये डिजर्व नहीं करता। बहुत महंगा प्राइस रखा गया है और ये फोन आपको कतई नहीं लेना चाहिए। आपके पैसे की यहाँ पे जो वर्थ है वो नहीं निकल रही है, ठीक है। तो ये है सैमसंग गैलेक्सी A22 5G एंड ये जो फोन है वो आपको 5G के नाम पे बेचा जा रहा है। एंड यहाँ पे यूट्यूबर्स की मैं अनबॉक्सिंग देख रहा हूँ, वो तो सजेस्ट कर रहे हैं कि आप ये 5G के लिए ले सकते हो, बट 5G को आने को देरी है भाई। और इतना पैसा एक ऐसे फोन में डालना जहां पे आपको मजा नहीं आने वाला, आई डोंट थिंक कि आपको ये पैसा डालना चाहिए। सैमसंग गैलेक्सी A22 5G जो है वो आता है 20,000 के प्राइस टैग पे, और आपको मैं स्पेक्स बताऊंगा तो आप खुद सोचोगे कि यार ये कैसे क्यों ले हम। और एक टेकी बंदा तो बिल्कुल नहीं लेगा, बट एक नॉन टेकी बंदा जो है ना वो ऑफलाइन मार्केट में जाके फंस जाएगा, क्योंकि शॉपकीपर्स तो यही बताने वाले हैं इससे अच्छा 5G फोन नहीं हो सकता आपके लिए, आप ले लो एकदम निश्चिंत होगे। और बहुत से लोग ले लेंगे। अगर आप उनमें से एक हो जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है और मार्केट में जाके शॉपकीपर्स के बारे में आ जाते हो, तो प्लीज एक बार मेरी बात पूरी सुन लेना। एंड अगर आपको अच्छी बात लग जाए तो वीडियो को लाइक करके सबके साथ शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि और ऐसी वीडियोस बनाता रहूं और आप देखते रहे। सो यहाँ पे गैलेक्सी A22 5G से शुरू करें तो बॉडी जो है ना उससे ज्यादा शिकायत नहीं है। प्लास्टिक देते हैं, ये हर फोन में देते हैं, इसमें भी प्लास्टिक है। और डिजाइन आजकल सिमिलरिटी से आने लग गया है, लेफ्ट साइड में वो स्क्वायर कट सा कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलता है, ठीक है। मेरे को उससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे दिक्कत ये है जो फ्रंट पे डिस्प्ले लगाई गई है वो 20,000 के प्राइस टैग में हम सैमसंग से क्या उम्मीद लगाते हैं। हमें एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है एक TFT पैनल, और ये फुल HD प्लस वाला है और 90 हर्ट्ज के साथ आता है। ये पुरानी टेक्नोलॉजी जो सैमसंग यूज करता है आज तक, वही आज फिर से यूज की जा रही है। सो नो एमोलेड वगैरह, वही TFT पैनल दे रखा है, वो आपको मिल जाएगा। अगर आप इसको लेंगे आपको वो डिस्प्ले का मजा नहीं आने वाला। और मैंने कईयों को यहाँ पे मैंने इवन की ब्लॉग्स पढ़े, वो कह रहे हैं कि डिस्प्ले काफी सही है जस्ट क्योंकि इसमें 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले है। तो भाई देखो, सिर्फ 90 हर्ट्ज होने से अच्छा नहीं हो जाता, आपको कलर्स, कॉन्ट्रास्ट, ये सारी चीजें भी बढ़िया होनी चाहिए। सो इस फोन में आपको वो देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे ही आके पहले तो बैंड बज जाता है इस फोन का। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूं, इसमें डायमेंसिटी 700 देखने को मिल जाएगा, जो कि एक 5G चिपसेट है, अच्छा चिपसेट है। पर ये जो चिपसेट है आपको Realme के 8 5G, Realme के Narzo 30 में 5G में, उसके बाद Realme Narzo 30 Pro में इससे बेटर इवन की 5G, और यहाँ पे Poco M3 Pro आ गया है, Redmi Note 10T, सब में ऐसे सिमिलर से डायमेंसिटी 700, 720, डायमेंसिटी 810, ये सारे फोन्स आपको मिल रहे हैं नीचे के प्राइस में 14,000 से लेके 17,000 के बीच में। और इवन की सेल में तो अभी 17,000 से भी नीचे ही चला जाता है वो प्राइस, और आपको सैमसंग कितने का दे रहा है? 20,000 में। चलो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, डायमेंसिटी 700 आया है, ये 5G लेकर आया, और इसमें 11 बैंड है। तो अगर आपको यहाँ पे 5G में 11 बैंड मिल रहा है, तो आने वाले टाइम में जब भी 5G आता है तो इसमें कवरेज बहुत अच्छी मिलने वाली है। सो ये एक USP है कि हाँ इसमें बैंड्स बहुत ज्यादा है। और जब आप जाओगे दुकान पे तो आपको शॉपकीपर यही बोलने वाला कि यार इससे अच्छा 5G फोन नहीं हो सकता 20,000 में, 11 बैंड मिल रहे हैं। और आप भी सोचोगे 5G आ जाएगा जल्दी, बट 5G को आने में काफी टाइम है। और ऐसा फोन लेना आई डोंट थिंक जिसमें डिस्प्ले अच्छी नहीं है, कैमरा अच्छा नहीं है। कैमरा 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 5 मेगापिक्सल का एक और सेंसर है अल्ट्रा वाइड आई थिंक, एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। एंड जितने मैंने इसके रिपोर्ट्स देखे, मेरे फ्रेंड्स इसको इवन की यूज कर रहे हैं जिनको यूनिट रिसीव हुआ था, उन्होंने भी अपनी वीडियो में एक HFV अनबॉक्स में डेफिनेटली फीचर करना चाहूंगा, उन्होंने साफ साफ बताया फोन का जो रियल इमेज है। बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं सीधे बोल दिया कि ये ले लो, नहीं। और भी मैंने कई रिपोर्ट्स देखी है, मैंने सैंपल्स देखे। इसका 48 मेगापिक्सल का वो सेंसर जो है वो सैमसंग की तरह फोटोज नहीं लेता, आपको कैमरा से उसकी फोटोज खींचने में मजा नहीं आने वाला। डे लाइट में थोड़ा बहुत फिर भी ठीक ठाक फोटोज आ जाएंगी, बट नाइट में तो बिल्कुल अच्छी नहीं आती। एंड उसके बाद 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड बहुत ज्यादा स्मूथ नॉन डिटेल फोटोज लेता है, और वो 2 मेगापिक्सल के डेप्थ कैमरा की जरूरत नहीं होती, जो कि सैमसंग ने लगा के दिया है ट्रिपल कैमरास बोलने के लिए। सो यहाँ पे इस बार कैमरास में आपको मजा नहीं आने वाला, जो कि मैं हमेशा सैमसंग की तारीफ करता हूँ कि कैमरास बहुत अच्छे होते हैं, बट इस फोन में वो चीज आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। एक 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, वो भी एवं सही है, उसके भी मैंने सैंपल्स देखे हैं। सो हाँ, इसमें कैमरास अच्छे नहीं देखने को मिल रहे। नाउ एंड्रॉइड 11 के ऊपर ये फोन है, और यहाँ पे One UI कोर एडिशन देखने को मिलती है, 3.1 है बट कोर एडिशन मिलती है। अब कोर एडिशन सैमसंग के उन फोन्स में आती है जहाँ पे बहुत लो पावर्ड यहाँ पे आपको प्रोसेसर देखने को मिलते हैं, जैसे अभी सैमसंग F22 आया था
जहाँ में हमें G80 मिल रहा है, तो वो थोड़ा सा लो बजट वाला यहाँ पे प्रोसेसर है। वहाँ पे कोर एडिशन मिलता है। यहाँ पे A सीरीज में एक काफी डिसेंट प्रोसेसर होते हुए भी कोर एडिशन है। चलो मैं कहूँगा यहाँ पे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ये काफी अच्छा आपको UI एक्सपीरियंस मिल जाएगा, पर स्टिल आपको ओवरऑल पूरे यहाँ पे फीचर्स नहीं मिलेंगे जो कि एक नॉर्मल E1 UI की होती है। सो यहाँ पे भी कॉस्ट कटिंग देखने को मिल रही है। एक अच्छी चीज आपको और लग सकती है कि मेमोरी कार्ड यहाँ पे लग जाएगा डेडिकेटेड। बाकी एमुलेट पैनल तो है नहीं, इन डिस्प्ले लग नहीं सकता था, तो साइड पे फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया है, चलो ठीक है। और यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी है और 15 वॉट का चार्जर मिलेगा आपको। सो यहाँ पे आप फास्ट चार्जिंग भी नहीं कर सकते हो, और 15 वॉट को अगर सैमसंग फास्ट चार्जर बोले तो ये गलत होगा। सो 15 वॉट बहुत स्लो है आज के टाइम पे, और 5000 की mAh की बैटरी को चार्ज करने में काफी ज्यादा टाइम लगाएगा। सो ये है ओवरऑल सैमसंग गैलेक्सी A22 5G। एंड अगर आप इसे 20,000 के हिसाब से सोचो तो 20,000 में आजकल इतने बढ़िया फोन्स आते हैं। मैं 2 सजेशंस है मेरे पास आपके लिए। अगर आप चाह रहे हो एक 5G फोन लेना तो आप कोई और फोन की तरफ जाओ, जस्ट लाइक आप iQOO Z3 ले सकते हो, काफी बेटर है। Realme का X7 ले सकते हो, काफी बेटर है। और Realme Narzo 30 Pro थोड़ा नीचे की प्राइस में ले लो, और भी अच्छा है। और सिमिलर से परफॉर्मेंस वाले, सिमिलर से स्पेक्स वाले Poco M3 Pro, Redmi Note 10T, यहाँ पे काफी फोन्स है, Realme 8 5G, ये सारे फोन्स काफी बढ़िया हैं, कम प्राइस पे है, सिमिलर स्पेक्स और बहुत कम प्राइसेस के साथ ये सारे फोन आपको अवेलेबल मिल जाएंगे 5G के साथ। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपको सैमसंग ही लेना है, फिर अभी आप 5G का यहाँ पे विचार थोड़ा सा छोड़ दो। आप यहाँ पे ले लो एक 4G फोन सैमसंग का Galaxy M51 या फिर सैमसंग का Galaxy F62, जहां पर आपको फोन चलाने में मजा आए, जहां पर आपको फीचर्स अच्छे लगे, जहां पे आपको यूजर एक्सपीरियंस बढ़िया मिले। बट ये जो A22 5G है, ये आपकी पॉकेट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, बहुत ओवर वैल्यूड फोन है। तो गाइज आपका क्या ओपिनियन है इस सैमसंग के फोन के बारे में, मेरे को जरूर से कमेंट में शेयर करेगा। मैं अभी के लिए इतना ही बोलूंगा और ज्यादा कुछ नहीं। एंड मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल में रखें, ख्याल की स्माइलिंग एंड ऑलवेज टेक केयर गाइस, लव यू, बाय।